कहते हैं कि आग का दरिया हो या समुंदर का पानी, अगर इतिहास रचकर लिखनी हो कहानी तो दिल में जज्बा और मन में तूफान होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी ही रेगिस्तान में समुंदर को डुबो देने वाली एक तूफानी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये कहानी है अपनी सफलता और घमंड के शिखर पर बैठे एक ऐसे गेंदबाज की जो अपनी नाम और शोहरत के घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसने तैस में आकर क्रिकेट के भगवान से ही पंगा ले बैठा था। और उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि 4 दिन की होती है चांदनी, लेकिन फिर तो आनी है ये काली रात। और जब ये काली रात का साया न्यूजीलैंड के घमंडी गेंदबाज टीम सऊदी पे पड़ा तो क्रिकेट के भगवान सचिन ने टीम सऊदी को तबाही का ऐसा मंजर दिखा दिया था जिससे निस्ते नाबूद हुआ टीम सऊदी आज तक खुद को संभाल नहीं सका है। टीम सऊदी पे प्रलय की गाज गिरा देने वाली सचिन की इस विध्वंसक पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा क्रिकेट अय्यारी के नाम से हमने एक और नया चैनल बनाया है जहां खिलाड़ियों के साथ पॉडकास्ट और ढेर सारी मस्ती वहां आपको देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में भैया उसका लिंक हमने डाल दिया है, सो प्लीज वहां जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल यहाँ पे भारत ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। सचिन और सहवाग की जोड़ी है तैयार। यहाँ सहवाग लेंगे स्ट्राइक और सहवाग के खौफ से गेंदबाज ने पहली ही गेंद नो बॉल डाल दी है। हालांकि अब स्ट्राइक पर सचिन आ चुके थे और इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए सचिन ने अपने बाजुओं को खोलते हुए बॉल पे जोरदार प्रहार किया। हालांकि बॉल सीमा रेखा के पार नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए। लेकिन फिर उसी ओवर में सचिन ने कवर ड्राइव लगा करके एक खूबसूरत चौका जड़ 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। लेकिन पारी का दूसरा ओवर टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका लेकर के आता है जहां काइले मिल्स की गेंद पर सहवाग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और महज 3 रनों की पारी खेल सहवाग पवेलियन वापस लौट जाते हैं। भारत को शुरुआती झटका देकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे थे, वहीं भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। लेकिन यहां से सचिन ने टीम इंडिया की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और एक बेहतरीन शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यहां सचिन ने टीम सऊदी को एक बार फिर से क्लच में लेते हुए बैक टू बैक ये दूसरा चौका सऊदी के खाते में जड़ डाला। वहीं दूसरी छोर से गौतम गंभीर भी सचिन का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे थे और एक चौका जड़ करके गंभीर ने भी अपने इरादे को साफ कर दिया था। और सचिन तो मानो आज टीम सऊदी के कैरियर को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते थे। इसी इरादे से सचिन ने सऊदी की गेंद को हवा में उठाकर जोरदार प्रहार किया और उड़ते हुए गेंद मैक्सिमम के लिए स्टैंड में जा गिर पड़ी। लेकिन फिर गौतम गंभीर भी इयान बटलर की गेंद पर कट लगाने के प्रयास में स्लिप में कैच दे बैठते हैं और 65 रनों के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग जाता है। तब सचिन का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां युवराज ने आते ही शानदार कवर ड्राइव लगा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपने इरादे को साफ कर दिया था। और सचिन तो आज तूफानी के कुछ ऐसे मूड में थे कि उन्होंने बाउंड्री की झड़ी लगाना शुरू कर दिया था और लेग साइड पर एक चौका मार करके सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और सचिन के इस अर्धशतक का जोरदार अभिनंदन युवराज ने एक जोरदार छक्का लगा करके दिल खोल करके किया। और इसी के साथ भारत ने अपने 100 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। और फिर उसी ओवर में युवराज ने एक और चौका जड़ अपनी पारी को और रफ्तार दे दिया था। और यहाँ इस बार युवराज ने टीम सऊदी को आड़े हाथों में लिया और गेंद को हवा में उठाकर ऐसा मारा कि आसमान की सैर करते हुए गेंद सीधा स्टैंड में जाकर के गिरी। यहाँ एक छोर पर युवराज न्यूजीलैंड को तूफान का दर्शन करवा रहे थे तो दूसरी छोर पर सचिन किसी सुनामी से कम नहीं थे। और जब दोनों छोरों से सचिन और युवराज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पीटना शुरू किया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज त्राही त्राही करके चिल्ला उठे। लेकिन टीम सऊदी ने सचिन के साथ स्लेज करके जो अपमान किया था
उसकी सजा तो अभी आधी और अधूरी थी। यहाँ से मैदान का ऐसा कोई कोना ही नहीं बचा था जो युवराज और सचिन के दनदनाते शॉट से अछूता हो, और देखते ही देखते युवराज ने एक छोर से अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी छोर पर भगवान ने भी अपना शतक जड़ दिया था। और अब तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धागे खुलने वाले थे, क्योंकि अब तो टीम इंडिया का जोश दोगुना हो चुका था। अब तो न्यूजीलैंड का जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आ रहा था, वो सचिन और युवराज के तूफान में निस्ते नाबूद होकर के जा रहा था। हालांकि यहाँ 60 बॉल पे 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद युवराज आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन सचिन ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए 163 रनों की कमाल, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेल डाली। और यहाँ आखिरी तक सचिन को कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर सका। सचिन और युवराज की इस आतिशी पारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 392 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब भले ही ये न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान था, लेकिन उसकी इतनी औकात कहां कि टीम इंडिया के बनाए इस पहाड़ पर वो चढ़ सके। हालांकि जब न्यूजीलैंड की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने आए जेसी राइडर और ब्रेंडन मैक्यूलम ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था, और इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 166 रन भी जोड़ डाले थे। लेकिन जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी ऐसे ही फड़फड़ा रहे थे। जब टीम इंडिया के स्पिनरों ने उन पे धावा बोला तो धीरे धीरे न्यूजीलैंड ने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए थे। यहाँ युवराज सिंह ने 2 विकेट, हरभजन सिंह ने भी 2 विकेट और यूसुफ पठान ने भी 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था, और न्यूजीलैंड की पूरी पारी को 334 रनों तक जाते जाते समेट करके रख दिया था। और इस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड के घर में घुसकर 58 रनों से इस मैच को भी जीत लिया था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के इस फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और क्रिकेट की धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।